अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। www.faizanlearningearning.blogspot.com और facebook.com/faizantutors की जानिब से इन पेज उर्दू कोर्स के साथ पाँचवें लेसन में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेसन में हम ये सीखेंगे कि हम उर्दू जो टाइप करते हैं उसकी क्या असूल है, उसका लिखने का तरीका क्या है, यानी कि टाइप्स ऑफ राइट इन उर्दू इन पेज, यानी कि इन पेज में उर्दू के लिखने के बुनियादी असूल वो क्या हैं, वो हम इस लेसन में सीखेंगे। उर्दू टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि आप मिसाल ले लें कि इंग्लिश टाइपिंग में वर्ड्स यानी कि जुड़े हुए नहीं होते, यानी कि खुले खुले होते हैं। जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ, इंग्लिश हमारे पास सेलेक्ट हुई है। अभी यहाँ मैं थोड़ा फ़ॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ। अभी ये देखिए, ये लफ्ज़ जुड़े हुए नहीं हैं। अभी इसके मुकाबले में हम उर्दू टाइपिंग लिखेंगे तो इसमें वो लफ्ज़ आपने देखे कि जुड़े हुए आपके सामने हैं। तो उर्दू टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग में ये एक बुनियादी फ़र्क है। अगर मिसाल के तौर पर अभी हमने यहाँ पे एंड डालना है लिखने के लिए, तो वो इंग्लिश में हमें स्पेस देने की जिस तरह ज़रूरत होती है, लेकिन वर्ड जुड़ता नहीं है। लेकिन इसमें वर्ड जुड़ जाता है, तो हम हमारे लिए ऐसे है कि हमने स्पेस देंगे और ये देखिए अब ये लिखा गया फैज़ान अली, यानी कि दुरुस्त। उसके बाद यानी कि अगर हमने अल्फाज के दरमियान अगर हमने जाना है तो आप अपनी एरो लेके जाएं, किसी अल्फाज के दरमियान आप जा सकते हैं ऐसे। उसकी तरह वो जो कीबोर्ड के बटन होते हैं उसकी मदद से भी आप जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने अल्फाज कोई भी लफ्ज़ मिटाना है, अगर आपने पिछला लफ्ज़ मिटाना है तो आपको बैक स्पेस दबाना है, और अगर अगला लफ्ज़ दबाना है तो आपको डिलीट का साइन दबाना है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, डिलीट। ये अभी मैंने ये नून मिटाना है तो मैं डिलीट दबा दूँ, ठीक है। तो इस तरह उस तरह अगर सिंगल फासला देना है, यानी कि इसमें जैसे कि हमने अली के दरमियान सिंगल फासला दिया तो हमने सिर्फ एक दफ़ा स्पेस दबाना है। लेकिन अगर हमने ज़्यादा फासला देना है तो हम टैब दबाएंगे। इससे दो या दो से ज़्यादा फासले हम तय करवा सकते हैं अपने वर्ड को। नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट पैराग्राफ में जाना है या नेक्स्ट पेज में, तो हम इंटर का बटन यूज़ करेंगे, ये नीचे चला जाएगा इस तरह। और अगर हमने वापस आना है तो आप उसी तरह बैक स्पेस की तरह आप वापस आ सकते हैं। तो ये कुछ लिखने के बुनियादी असूल थे जो आपको पहले बताना ज़रूरी था, फ़र्ज़ था। उम्मीद करता हूँ आपको उर्दू लिखने का असूल पता चल गया होगा, जो उसका बुनियादी असूल है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।